तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सारणिक, सारणिक के प्रकार, सारणिक का प्रसार और सारणिक के कुछ गुण। आज का हमारा टॉपिक है कि सारणिक विधि से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन सारणिक की सहायता से निकालना है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, आप सभी को पता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा आपने कि अगर 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के, 3 शीर्ष बिंदु हैं, तो उन शीर्ष बिंदुओं के कुछ निर्देशांक भी होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 व x3, y3 है। ठीक है, त्रिभुज है, मान लीजिए इसका एक है शीर्ष x1, y1, दूसरा है आपका x2, y2 और तीसरा जो है वो है x3, y3। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ा था कि अगर त्रिभुजों के शीर्ष दिए हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता था, 1/2। हाई स्कूल में है ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही होता था ना। अब इसको सारणिक रूप में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब होगा, जब तीनों निर्देशांक दिए हुए हों। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका डेल्टा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/2। सारणिक ले लीजिए x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 1, 1। मतलब इस सारणिक का जितना भी मान आएगा उसका 1/2 जो होगा वो इस दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जल्दी से फॉर्मूला नोट करिए, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पे। इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसके शीर्ष 2 - 5, 1, 4 और 6 - 7 है। तो अब देखिए त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से दिए। त्रिभुज के शीर्ष क्या मानते थे आप, x1, y1, ठीक है, x2, y2, x3, y3। ठीक है ना। ये x1, y1 हो गया आपका 2 - 5। तो x1 का मान कितना हो गया, 2, और y1 का कितना हो गया, -5, 3। ये आपका
एक मिनट, इसको करेक्ट करिएगा। जो आपकी बुक है उसमें क्वेश्चन दिया है, लग ये भी सकता है बट बुक के हिसाब से ही चल रहा है, तो आपको बुक का एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं पहले। -2 5 है, यहाँ पे भी कर लीजिए -2 5, तो x1 हो गया आपका -2, y1 हो गया आपका 5, x2 y2 कितना दे रखा है जी 1 और 4, तो x2 हो गया आपका 1, y2 हो गया आपका 4। वैल्यू पुटअप करनी है, जो भी वैल्यू हो वो पुटअप करनी है। x3 y3 है आपका 6 और -7, x3 हो गया 6 एंड y3 हो गया आपका -7। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 ये फॉर्मूला था। अब आप इसमें क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो x1 कितना है -2, x2 आपका 1, x3 आपका 6, इधर 5 4 -7 और लास्ट में होता है आपका 1 1 1। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप सारणिक के मान निकालते थे। तो पहले इसको लीजिए -2, जैसे सारणी का विस्तार करके मान निकालते थे सेम वैसे मान निकाल के इसको क्या करना, हाफ कर देना। -2, जब -2 आया तो क्या बचा 4, ठीक है, -7, लेकिन यह माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। आगे आ जाइए 5 जब लिया आपने ये और ये लाइन छोड़ के इधर 1 × 1 आपका हो गया 1 और 6 × 1 आपका हो गया 6, लेकिन काय का हो गया जी, ये आपका हो गया -। ठीक है, इसी तरह से इधर आ जाइए। अब क्या लेंगे आप 1, जब 1 लेंगे ये और ये हटा देंगे, बाकी बचता है आपका ये पार्ट -7, 6 × 4 24 का आएगा माइनस का। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 1/2, 7 + 4 11, 11 11 × 2 22 का आएगा -22। ये आ गया आपका -5, -5 में जब -5 का गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का आपका 25। ठीक है, इसी तरह से इधर -24 -7 -31, ये हो गया आपका -31। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 31 और 22 माइनस का है, ये जुड़ के हो गया 53, इसमें से 25 घटाएंगे तो ये गया -28। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये आपका कितना है -14। अब क्षेत्रफल है एरिया, तो एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या करते हैं माइनस का चिन्ह छोड़ देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 14 वर्ग इकाई। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं आपको, जो भी निर्देशांक दें, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह, इसको आपको रखना है, हल करना है और हाफ कर देना है। जो भी आएगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए। के का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज के शीर्ष K0 4 0 0 2 है, वह क्षेत्रफल
अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 4, और जो निर्देशांक दिए हैं वो दिए हैं K0 40 0 02, तो बाकी 0 4 और 2 ये क्या है आपके अचर। इसमें जो K है इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस। आपका x1 y1 क्या हो गया आपका K0, x2 y2 40 और x3 y3 ये हो गया आपका 0 2। तो x1 का मान आ गया K, y1 आ गया 0, x2 आ गया 4, y2 आ गया 0, x3 आ गया 0 एंड y3 आ गया 2। अब क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1। ठीक है, क्षेत्रफल आपको पहले से दिया हुआ है कितना है 4। अब देखिए x1 का मान कितना है K, x2 का 4, x3 का 0, y1 का 0, y2 का 0, y3 का 2 और बाकी ये आ गया आपका 1 1। सबसे पहले तो आप 2 को इधर ले आइए, तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 8 आ गया जी। अब इस सारणी को खोल लीजिए, वो कितना होगा? पहले आपने लिया K, ठीक है, K लिया, कितना बचा इधर 0 और 1, 0 और 1 क्या हो जाएगा आपका K लिया तो ये कॉलम और ये रो छूट गया, 0 1 आ गया आपका 0, माइनस का हो गया आपका 2, राइट। अब आप ले लीजिए 0 माइनस 0, जब 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 1 4 माइनस 0। ठीक है, आगे आ जाइए, अब ले लीजिए आप 1, तो जब आप 1 लेंगे इन दोनों को जब छोड़ेंगे तो आएगा 4 × 2 8 माइनस 0, ये आपका 8 आ गया, ये आपका आ गया माइनस 2K, ये तो आपका 0 ही हो गया क्योंकि 0 से गुणा, और इधर 8 × 1 आ गया आपका 8, ये भी कट गया आपका, तो माइनस 2K बराबर 0, इसका मान K बराबर आपका आ गया मान 0, मतलब K का मान यहाँ पे कितना है 0, मतलब x1 y1 क्या है 0 0, मतलब एक जो इसका शीर्ष है वो कहाँ पे स्थित है, मूल बिंदु पर। इस तरह का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। एक बार इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन और आ जाता है, उसके बाद वो बताएंगे। एक क्वेश्चन ये देखिए, यदि A0 0B और XY समरेख हों तो सिद्ध करें BX + AY = AB। अब आप देखिए, पहले तो A0 को मान लिया x1 y1, 0B को मान लिया x2 y2 और xy को मान लिया आपने x3 y3। x1 हो गया A, y1 हो गया 0, x2 हो गया 0, y2 हो गया b के बराबर, x3 हो गया x के बराबर और y3 हो गया y के बराबर। ये तीनों चीज़ें क्लियर। अब कहा गया संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा में, अब कोई 3 बिंदु मान लीजिए एक रेखा में है, तो क्या इनसे त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता है।
तो ये पहले भी बताया है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि जब कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तीन बिंदु एक ही रेखा में है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 0। और ये 0 किसके बराबर होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ठीक है, 2 का इधर गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पे मान पुट अप कर लीजिए, x1 है a 0 एंड x, y1 है 0 b एंड y, और ये है 1 1 एंड 1। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब इस सारणी का प्रसार करेंगे कैसे, जैसे बताया गया है। पहले आप ले लीजिए a, जब a लेंगे तो यहाँ क्या आएगा b, b इंटू 1 b माइनस y इंटू 1 y। ठीक है, फिर लेंगे आप 0 लेंगे, हालांकि 0 से गुणा होगा तो जो भी आएगा वो 0 ही होगा, लेकिन फिर भी 0 लेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू 1 0 माइनस x। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं 1 प्लस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये लाइन और ये लाइन चलेगी तो 0 माइनस b इंटू एक्स आ गया आपका bx। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू वाई ए वाई, ये तो आपका 0 हो गया, इधर क्या बचा माइनस बी, ये 0 हो गया, ये बचता है माइनस बी। अब ये जो माइनस वाले टर्म्स हैं, इसको आप माइनस वाले जो पद हैं इन दोनों को आप पक्षांतर करके इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, ये बी एक्स भी प्लस का हो जाएगा और ये ए वाई भी प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा ए बी। यही आपको प्रूव करना था। तो संरेख में बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्या कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे मिलके कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक ही रेखा पर है। और अगर कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है तो त्रिभुज का एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका ये 2-3 नंबर का 4 नंबर का जो पोर्शन है ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप पहला क्वेश्चन लिख लें, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष हैं। फर्स्ट 2 1 3 8 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 5 3 और माइनस 1 7। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष ये तीनों हैं और दूसरे त्रिभुज के शीर्ष ये तीनों हैं, दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज के शीर्ष -2 0 0 4 0 के व क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन कराया था, तीनों शीर्ष दिए हैं और क्षेत्रफल दिया है, समीकरण बना के आपको क्या करना है, k का मान निकालना है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, a का मान ज्ञात करें यदि बिंदु है आपके 8 8 3 - 2 व a2 संरेखा। ठीक है, मतलब इन तीनों संरेखा का मतलब इन तीनों से त्रिभुज बनता ही नहीं है, या इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपका 0। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए,
क्या बिंदु 0 3 4 6 -8 -3 संरेख है। अब ये 3 बिंदु दिए हैं, पता करना है कि ये संरेख है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? इन तीनों से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे सारणिक की सहायता से। अगर 0 आता है इसका मतलब क्या है? इनसे मिलके कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका मतलब ये क्या है? संरेख। और अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये संरेख नहीं है, इनसे बन के कोई त्रिभुज बनेगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उम्मीद करता हूँ कि जितना बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑप्शन खुला हुआ है, ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।